Hello friends, welcome to my YouTube channel. As you all know very well that we have started a vocabulary series. So 10 words we have done. Now today we will consider more 5 words starting with alphabet A. ठीक है, और ये सीरीज A to Z तक चलने वाली है. तो डेली वी यूज ओनली 5 वर्ड्स, राइट. 10 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं. आज के नए 5 वर्ड्स हैं. लेट्स बिगिन विथ द फर्स्ट वन इज अपील टू. अभी नेक्स्ट वर्ड अपील टू है, तो टू आपको कैसे याद करना है. पहली बात तो ये, अपील का मतलब क्या होता है. अपील का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, राइट. जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रार्थना करना, राइट. अपील के साथ एक जगह प्रपोजिशन यूज होती है टू, एक जगह प्रपोजिशन यूज होती है अपील फॉर. हमारा नेक्स्ट वर्ड अपील फॉर ही है, बट लेट्स क्लियर विद दिस अपील टू. अभी एक शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ याद रखने के लिए. अपील टू कहाँ यूज होता है. मैन टू मैन, हम बोलते हैं ना मैन टू मैन बात करो, तो वहाँ पे मैन में कौन आ रहा है, इंडिविजुअल्स आ रहे हैं. तो अपील टू भी हम इंडिविजुअल्स के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर अपील टू यंग पीपल टू गिव देयर वोट्स, राइट. ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड वर्ड, दैट इज अपील फॉर. अपील फॉर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी प्रपोजल के लिए किसी से अपील करते हैं, राइट. द पुलिस, फॉर लेट्स हैव द एग्जांपल, द पुलिस अपील्ड फॉर द विटनेस टू कम फॉरवर्ड. आगे आने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, जो भी विटनेस था आगे आने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, प्रार्थना की कि वो आगे आ जाइए, जो भी इस क्राइम के विटनेस थे. देन पुलिस अपील्ड फॉर विटनेस टू कम फॉरवर्ड, राइट. अपील टू कहाँ यूज हुआ, इंडिविजुअल्स के लिए. अपील फॉर कहाँ यूज हुआ, किसी प्रपोजल के लिए, किसी रिक्वेस्ट के लिए. लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड वर्ड, दैट इज अराइव इन. सी, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बॉस. क्या होता है कि अराइव एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ काफ़ी प्रपोजिशंस यूज होती हैं, एंड समटाइम्स अराइव इज यूज्ड विदाउट प्रपोजिशंस टू, राइट. तो लेट्स हैव प्रपोजिशन वन बाय वन. तो थर्ड वर्ड है अराइव इन. अब अराइव इन कहाँ यूज होता है. इन वहाँ यूज होता है जहाँ पे कंट्रीज होती हैं, सिटी होती हैं, टाउन होते हैं. जैसे आई अराइव्ड इन लंडन, आई अराइव्ड इन फ्रांस, राइट. तो जहाँ पे कंट्री का नाम है, आई अराइव इन औरंगाबाद, आई अराइव इन मुंबई, राइट. तो इन कहाँ यूज होता है, इन यूज होता है कंट्रीज के साथ, सिटीज़ के साथ, टाउन्स के साथ, राइट. जो बहुत ज़्यादा फार फ्लंज एरियाज है, जो बहुत दूर है हमसे. अब नेक्स्ट वर्ड है अराइव एट. अब अराइव एट कहाँ यूज होता है, होता अराइव एट भी प्लेसेस के लिए है, बट वो प्लेस जहाँ पे हम अवेलेबल होते हैं, ठीक है. जैसे आप स्टेशन पहुंच चुके बट यू मिस्ड योर ट्रेन, सो आई अराइव्ड एट रेलवे स्टेशन बट आई मिस्ड माई ट्रेन. और आई अराइव्ड एट बस स्टैंड बट आई मिस्ड माई बस. अराइव्ड एट भी प्लेस के लिए यूज हुआ, ठीक है. बिल्डिंग के लिए यूज हुआ, पार्ट ऑफ बिल्डिंग के लिए यूज हुआ, बट यू आर प्रेजेंट अवेलेबल ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन. और अराइव इन होता है जब आप उस लोकेशन पे अवेलेबल नहीं होते हैं, आपसे बहुत मतलब दूर होता है वो, ठीक है ना. जैसे आप इंडिया से गए, तो आई अराइव इन लंदन एट 7 PM, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर टाइम होगा आपका. तो अराइव इन होता है कंट्रीज के लिए यूज, अराइव एट होता है बिल्डिंग्स, पार्ट ऑफ बिल्डिंग के लिए यूज, ठीक है. एक होता है अराइव ऑन. अराइव ऑन यूज होता है बेसिकली टाइम के लिए. आई फॉर एग्जाम्पल, I arrive on Sunday, I arrive on Monday, I arrive at railway station on this particular time, right. So और sometimes क्या होता है, arrive के साथ कोई preposition यूज ही नहीं होती है. जैसे I arrive early, I arrive late, ठीक है ना. My parents arrived early at place या at home आप कह सकते हैं. तो ये कुछ prepositions हैं जो arrive के साथ according to the sentence यूज होते हैं, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज आस्क फॉर. आस्क का मतलब क्या होता है, वैसे तो आस्क का मतलब पूछना होता है, ठीक है. लेकिन जब उसके साथ एक प्रेपोजिशंस आप जोड़ रहे हैं, आस्क फॉर लगा रहे हैं, तो आप कुछ मांग रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज आस्क फॉर एक्स्ट्रा चीज़, ठीक है ना, ऑन माई पिज़्ज़ा. और आई ऑलवेज आस्क फॉर एक्स्ट्रा टोमेटो केचप ऑन माई पिज़्ज़ा. क्लियर. एंड द लास्ट वन इज अवेल. अवेल ऑफ. अवेल ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी भी अपॉर्चुनिटी का यूज करना, लाभ उठाना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लाभ उठाना, अवेल करना. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अवेलिंग ऑफ
this opportunity of making this YouTube video with the help of this online YouTube platform. So what I'm doing, I'm getting or I'm availing of the opportunity. मैं लाभ उठा रही हूँ, YouTube videos बना रही हूँ, किसकी हेल्प से? ये YouTube प्लेटफॉर्म की वजह से. I hope these 5 words are clear to you guys. If you have any doubt, any query, then please put in the comment section and do subscribe, like and share. Thank you so much. Have a great day. Thank you.